मंजिल उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। आइए जानते हैं पृथ्वी के बारे में। तो ये जो चैप्टर है दोस्तों, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। आइए जान लेते हैं धरती के बारे में। तो पृथ्वी का नाम सबसे पहले पौराणिक कथाओं के अनुसार पृथ्वी का नाम महाराजा पृथु के नाम से रखा गया, जो कि बैन का पुत्र था। बैन का पुत्र महाराजा पृथु के नाम से पृथ्वी का नाम रखा गया। और मैं बता दूं दोस्तों, जो संस्कृत में अनुवाद जो धरती का बोलते हैं, पृथ्वी का बोलते हैं, वो है एक विशाल धरा, यानी कि एक बहुत बड़ी धरा। उसको दोस्तों धरती का नाम संस्कृत में अनुवाद में बोला जाता है। उसके बाद जान लेते हैं इसके बारे में। तो ये है हमारा सोलर सिस्टम। सबसे पहले दोस्तों ये है हमारा सन। पहले मान्यता ये थी कि हमारा सन मूव करता है, हम धरती यहाँ है हमारा सन मूव करता है हमारी धरती के सराउंडिंग में। लेकिन साइंस की दोस्तों डेवलपमेंट हुई तो हमें पता चला कि धरती हमारी मूव कर रही है, सन वहीं कांस्टेंट है, यानी कि वहीं अपने स्थान पर रुका हुआ है। धरती हमारी मूव करती है सन के सराउंडिंग में, सन के चारों तरफ। और हमारी जो पृथ्वी है वो तीसरे नंबर पर दोस्तों आती है, हमारे सौर मंडल में तीसरे नंबर पर आती है। यानी कि सबसे पहले जो ग्रह, दो ग्रह उसके आगे जो बने हुए हैं, जो बुध और उसके बाद शुक्र ग्रह, इससे दोस्तों फ्रंट पर आते हैं, यानी कि सूर्य के नजदीक जो ये ग्रह हैं। तीसरे नंबर पे हमारी धरती आती है। इसमें थोड़ा सोलर सिस्टम के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहला जो ग्रह है वो है बुध ग्रह। फिर उसके बाद आता है शुक्र ग्रह। उसके बाद आती है दोस्तों पृथ्वी। जो सूर्य के सबसे नजदीक का जो ग्रह है वो बुध है, और सबसे छोटा ग्रह भी इसे कहा जाता है मरकरी भी दोस्तों इसको बोलते हैं। फिर दोस्तों आता है शुक्र ग्रह। इसे जो है पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है, और पृथ्वी के सबसे नजदीक का जो ग्रह है वो शुक्र ग्रह भी है। और उसके बाद जो है मंगल ग्रह, पृथ्वी के जो बाद आता है, तीसरे नंबर पर आती है दोस्तों पृथ्वी। और उसके बाद जो ग्रह आता है वो मंगल को दोस्तों लाल ग्रह भी बोला जाता है। और जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति, जो कि हमारे धरती को बचाता भी है, क्योंकि ये बाहर से आने वाले एस्ट्रॉयड भी जो भी है अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, क्योंकि ये इतना बड़ा है और इसका गुरुत्वाकर्षण बल भी बहुत ज़्यादा है, तो अपनी तरफ खींच लेता है, जिस पर बाहर के एस्ट्रॉयड धरती पर ना आकर के यहाँ इस साइड चले जाते हैं, जिससे हमारी धरती बचती है और यहाँ जीवन पनपता है। उसके बाद क्या है शनि ग्रह, जो कि अपनी खूबसूरती के कारण जाना जाता है। यानी कि शनि ग्रह सबसे खूबसूरत ग्रह है। इसके आउटर में एक रिंग बनी हुई है दोस्तों, इसीलिए ये खूबसूरत ग्रह जो माना जाता है। फिर आता है अरुण और वरुण। सबसे जो लास्ट का ग्रह है वो है वरुण। तो आप देख सकते हैं सीरीज में सबसे लास्ट का जो ग्रह है वो वरुण, और सबसे पहला जो ग्रह है वो है बुध। तो इंग्लिश में भी देख लेते हैं। सबसे जो पहला ग्रह है वो है मरकरी, दूसरा ग्रह है वीनस, और तीसरा है अर्थ। इसके बाद आता है मार्स का जो नंबर, उसके बाद आता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो अब जो है मार्स पे हम जो है जीवन बसाने की भी बात करते हैं, क्योंकि ये सबसे समीप का जो ग्रह है मार्स, उस पे जाने के, और वो हमारी धरती से लगभग मिलता है। तो इसीलिए हम सोचते हैं कि मार्स पर धरती जो है, धरती की तरह ही जीवन पनपा जा सके या जीवन पनपाया जा सके। जो धरती है वो हमारी लगभग 4.54 अरब साल पुरानी मानी जाती है। यानी कि जो इसका कार्बन डिके है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग 4 अरब 54 साल पुरानी धरती जो मानी जाती है। सबसे पहला जो जीवन है वो समुद्र में, यानी कि जल के अंदर पनपा है। उसके बाद क्या है, जल के अंदर से जो भी जीव है वो सरफेस पर आए हैं, यानी कि समतल भूमि पर आए हैं। और उसके बाद धीरे धीरे हमारी भी, इंसान की भी उत्पत्ति उसी से हुई है। और इस पर बता दूं कि 99% जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो चुकी हैं, क्योंकि इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है, 4.54 अरब के आसपास। यानी कि इस टाइम पे काफ़ी जीवन पनपा भी है, और काफ़ी जो जीव हैं वो उस पे से जा भी चुके हैं। जैसे डायनासोर है, आप जानते हैं एक एस्ट्रॉयड गिरने के कारण धरती का एनवायरनमेंट सारा पोल्यूटेड हो गया था, और जो डायनासोर हैं वो सारे मर गए थे। तो 99% जो जातियाँ हैं वो विलुप्त हो चुकी हैं, और नई जातियाँ पनपती रहती हैं और पुरानी जातियाँ खत्म होती रहती हैं। यही धरती का दोस्तों इतिहास रहा है, और यही होता आया भी है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइफ के लिए जो चीज़ है वो है वाटर। और वाटर जो धरती पर 3 फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म और गैसियस फॉर्म।
3 फॉर्म में वाटर पाया जाता है। आप इसको अपने घरों में भी तीनों फॉर्मों में देखते हैं। अब आते हैं धरती के ध्रुव के बारे में, यानी कि धरती पर जो 2 पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों पे दोस्तों बहुत ज़्यादा जो है बर्फ़ है, बहुत मोटी मोटी बर्फ़ है। यानी कि इस पर एक पर जो उत्तरी ध्रुव है, एक को उत्तरी ध्रुव और एक को दक्षिणी ध्रुव। जो उत्तरी ध्रुव है उस पर अंटार्कटिक सागर और जो दक्षिण ध्रुव है उस पर अंटार्कटिक महासागर बना हुआ है बर्फ के कारण। उत्तरी पर आर्कटिक और दक्षिण पर अंटार्कटिक। तो मैंने बता दिया था सबसे पहले जो जीव है वो समुद्र में ही पनपा था, यानी कि जल में ही पनपा था। उसके बाद जो जीवन है वो धीरे धीरे समतल भूमि पर आते गए और इंसान की भी उत्पत्ति उसी से हुई। तो उसके बाद आता है हमारा एटमॉस्फेयर सिस्टम, जिसमें सबसे ज़्यादा है जो नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा जो हमारे एनवायरनमेंट में है वो है नाइट्रोजन गैस, जो कि लगभग 78% है। और 21% ऑक्सीजन जो है वो इस पर प्रेजेंट है। ऑक्सीजन हमारी लाइफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो रोल है वो ऑक्सीजन का है। और आग लगने का भी जो कारण है वो ऑक्सीजन का है, जिससे हमारे व्हीकल वगैरह भी चलते हैं वो भी ऑक्सीजन की हेल्प से ही चलते हैं। जब आग जलेगी तो ऑक्सीजन से जलेगी, तो ऑक्सीजन की हेल्प से ही हम जिंदा हैं। जब भी हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो अदर जो गैसेज है वो सारी मिलकर वाटर वेपर इसमें सबसे ज़्यादा है। अदर जो गैसेज जो भी फॉर्म बचती है, जो भी आर्गन वगैरह जो भी गैस है, कार्बन वगैरह जो भी अदर गैसेज जो बचती हैं, वो जो बाकी की जो परसेंटेज जो इसमें बची हुई है 1%, तो उसमें में दोस्तों ये आ जाती है। और मैं बता दूं जो जल है वो है धरती पर 71% और 29% जो है वो समतल भूमि यानी कि लैंड है, यानी कि महाद्वीप जो जिसे बोलते हैं वो 9% है। और इस 29% में ही महासागर और नदियाँ, पर्वत, ये सारे के सारे 29% में ही आ जाते हैं। एटमॉस्फेयर मैं बता दूं, एटमॉस्फेयर को हम डिफरेंट लेयर में देखते हैं। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जो निचली जो लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर, जिसमें हमारी एनवायरमेंटल एक्टिविटी होती है, जैसे कि बारिश होना, बादल और हमारे बैलून और प्लेन। इसी में से दोस्तों हमारी यही जो शुरुआती जो परत है जिसको हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, सारी जो है मौसमी घटना इसी में होती है। कई बार क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा जो घटना है, जो एनवायरमेंटल घटना है वो किस में होती है? ट्रोपोस्फेयर में। उसके बाद आती है ओजोन लेयर, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल करती है। जो मैं बता दूं, एनवायरनमेंट से यानी कि सन से आने वाली जो रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और जिसको पराबैंगनी भी बोलते हैं, उससे मदद करती है ओजोन लेयर, उससे बचाने पे हमको मदद करती है ओजोन लेयर। उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो मैं बता दूं, जो भी जो प्लेन है वो कहाँ उड़ते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं, ताकि हमारी ओजोन लेयर से, ओजोन लेयर के आसपास जो लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फेयर। और उसके बाद आती है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर हमारी मदद करती है जो बाहर से हमारे पास उल्कापिंड आते हैं, यानी कि यूनिवर्स से जो हमारे पास उल्कापिंड जो आते रहते हैं धरती पर, उनको बचाने के लिए जो मदद करती है, यानी कि यह है मेसोस्फेयर। ये इसका काम क्या है? ये वायु के घर्षण के कारण जो भी हमारे पास उल्कापिंड हैं तो वो इसको दोस्तों यहीं डिस्ट्रॉय करती है। छोटे छोटे टुकड़ों में ये टूट जाते हैं, जो कि धरती के एनवायरनमेंट में आते ही ये डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये आग लग जाती है इनमें यहाँ आते ही, और ये छोटे छोटे टुकड़ों में फॉर्म्ड यानी कि टुकड़ों में बट जाते हैं, जिससे धरती पर ये नहीं आ पाते और धरती बच जाती है। यदि ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में ये आ जाएं तो भी दोस्तों ये मदद करती है। यदि कोई बड़ा एस्टेरॉयड आ जाए तो ये मदद नहीं कर पाएगी, क्योंकि सारे के सारे नहीं टूटेंगे और धरती से वो टकरा जाएगा, जैसे डायनासोर के टाइम पे टकराया था। और डायनासोर थर्मल लाइन। और उसके बाद आती है थर्मोस्फेयर, जिसमें हमारी छोड़ी हुई सैटेलाइट यानी कि कृत्रिम उपग्रह जहाँ रोटेट करते हैं वो है थर्मोस्फेयर। फिर है एक्सोबेस, फिर आती है दोस्तों एक्सोबेस, और फिर आता है एक्सोस्फेयर, जहाँ से हमारे द्वारा भेजे गए रॉकेट जो है एक्सोस्फेयर से जो पार होंगे तो वो जाएंगे आउटर यूनिवर्स में। तो ये थी हमारी अर्थ की एटमॉस्फेयर जो लेयर थी। ये शायद आपको कंप्लीटली समझ आ गई होगी। एटमॉस्फेयर के बाद करते हैं हम धरती की जो है इनर लेयर कौन सी है। सबसे पहले है क्रस्ट, यानी कि जिस पर हम रहते हैं, सोयल, मिट्टी, सारी की सारी दोस्तों क्या है? सागर, समुद्र, सारे के सारे पहाड़, पर्वत, ये कौन सी लेयर पे हैं? क्रस्ट लेयर पे है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रस्ट लेयर पर सारे के सारे समुद्र, वाटर वगैरह जो जहाँ भी हम रहते हैं वो है क्रस्ट पे जो हम रहते हैं। इसके बाद आती है मेंटल लेयर, जो कि इसके अंदर की साइड होती है। और उसके बाद जो सबसे इनर कोर बोलते हैं हम उसको कोर। इसको दो भागों में दोस्तों बांटा गया है, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर और इनर कोर, इसका काफ़ी हाई जो टेम्परेचर होता है, इसलिए ये मेल्टिंग स्टेट में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है आयरन और निकल, इसी में दोस्तों पाया जाता है सबसे ज़्यादा। और इसी के कारण जो हमारे ध्रुव बनते हैं, जो पोल बनते हैं,
यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, इसी के कारण बनते हैं। जो भी दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा होती है वो इसी के रोटेट करने के कारण जो पैदा होती है, जो कि हमको आउटर चार्ज से भी बचाती है। यानी कि जितने भी चार्ज पार्टिकल यहाँ आते हैं तो यहाँ आने के बाद ये है क्या है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जितने भी यूनिवर्स से जो चार्ज पार्टिकल आते हैं वो इसी से दोस्तों दोनों के दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं चार्ज पार्टिकल। तो नॉर्थ और साउथ पोल यहीं से बनता है। तो दोस्तों जुड़े रहे मेरे साथ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।